चलिए महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस सीईसी की बैठक आज है दिल्ली में। एआईसीसी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है शाम को 5 बजे। ये बैठक आयोजित की जाएगी। आज बैठक में राजस्थान को लेकर मंथन किया जाना है। बाकी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी और कल करीब 6.5 घंटे तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें 64 सीटों पर मंथन हुआ था। देखा जाए तो राजस्थान में अब तक 95 नामों की सूची जारी कर चुकी है कांग्रेस। 3 लिस्ट जारी है, चौथी लिस्ट आनी बाकी है। देखना होगा कि कितने नामों पर सहमति बनती है। 21 अक्टूबर को 33, 22 अक्टूबर को 43 नामों की सूची जारी की थी। 27 अक्टूबर को 19 नामों की सूची जारी की थी। अब इंतजार बाकी बचे नामों को लेकर। वहीं लखनऊ में भारत की महाजीत, इंग्लैंड पर 100 रन से बड़ी जीत दर्ज की है भारत ने वर्ल्ड कप में लगातार 6ठी जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी की और भारत ने 230 रन का लक्ष्य दिया था। कप्तान रोहित शर्मा ने मुश्किल पिच पर 87 रन की बेहतरीन पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम बुमराह और शमी की आंधी में उड़ गई। यानी कि अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं हमारे बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी। शमी ने 4 और बुमराह ने 3 विकेट लेकर इंग्लैंड को 129 रन पर ही समेट दिया और जीत के साथ अंक तालिका में भारत शीर्ष पर है। तो वहीं गत चैंपियन इंग्लैंड सबसे नीचे आ पहुंची है। भारत का अगला मुकाबला 2 नवंबर को मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ होगा और खेल प्रेमियों में अभी से इतना उत्साह, यानी कि वो मानकर चल रहे हैं कि इस बार ट्रॉफी भारत के नाम ही होगी। वहीं एक अहम जानकारी, मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत को खारिज कर दिया है। शराब घोटाले में जेल में बंद है मनीष सिसोदिया, लेकिन राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत याचिका पहुंचाई गई थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। अब कोई भी उनके पास विकल्प बचा नहीं है। शराब घोटाले में जेल में बंद हैं मनीष सिसोदिया। इससे पहले 17 अक्टूबर को इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। एक आस थी सिसोदिया को कि शायद उनको जमानत मिल जाए, लेकिन याचिका को खारिज किया गया। 336 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साबित हो गई है। 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो। अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता तो मनीष सिसोदिया दोबारा जमानत की याचिका दाखिल कर सकते हैं, लेकिन 6 से 8 महीने जेल में ही रहना पड़ेगा, या यूं कहें कि लोकसभा चुनावों से पहले उनका बाहर आना जेल से थोड़ा सा मुश्किल। अब बात कर लेते हैं इजरायल हमास युद्ध की। एक बड़ी खबर है, इस युद्ध से जुड़ी हुई। दाने दाने के मोहताज गाजा के लोग हो गए हैं, लेकिन अब उग्र होते भी नजर आ रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के गोदामों पर उन्होंने धावा बोल दिया है। युद्ध के कारण खाद्य सामग्री के लिए तरस चुके हैं गाजा के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के 4 गोदामों पर धावा बोल दिया है। आपको याद होगा किस तरीके से इजराइल पर धावा बोला था, रॉकेट दागे गए थे, युद्ध का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इजराइल ने भी साफ कर दिया कि हम हमास से डरने वाले नहीं है। लगातार वो भी गाजा पर दावा बोल रहा है और अब वहां के लोग खाने को मोहताज हो चुके हैं, बेकसूर मर रहे हैं। चाहे हम फलस्तीन की बात कर ले या इजराइल की बात कर ले, दोनों ही तरह से लोग मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोग, और ऐलान जंग कंटिन्यू जारी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के 4 गोदामों पर धावा गाजा के लोगों ने बोल दिया है क्योंकि वो अब उग्र होते नजर आ रहे हैं, खाने के लिए मोहताज है। वैसे देखा जाए तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत है, दूसरी तरफ चुनावी त्योहार का भी शंखनाद हो चुका है, यानी चुनावी मौसम भी चल रहा है। सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन हो रहा है। 6 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। इस बीच 5 नवंबर को रविवार होने के कारण आप नामांकन नहीं भर सकते हैं, यानी कि वो लोग जो कि निर्दलीय ताल ठोकने का सोच रहे हैं, या फिर वो लोग जो कि प्रत्याशी है जिन्हें टिकट मिल चुकी है, या फिर जिन्हें इंतजार है और फिर पूरा विश्वास है कि उन्हें टिकट मिलने जा रही है। नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर को होगी, जबकि 9 नवंबर तक वापस वो नामांकन ले सकेंगे, यानी वक्त मिलेगा। नामांकन के साथ ही सामान्य प्रत्याशियों को 10,000 रुपए जमा करवाने होंगे, जबकि SC/ST प्रत्याशी को 5,000 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 124 और कांग्रेस 95 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अभी भी सीसी की बैठक चल रही है। उम्मीद यहां पर करेंगे कि हो सकता है कि बहुत जल्द कांग्रेस की चौथी लिस्ट सामने आ जाए और भारतीय जनता पार्टी भी अपने बाकी बचे हुए प्रत्याशियों को लेकर पत्ते खोल दे। वहीं पंजाब में राज्यपाल और मान सरकार आमने सामने हो चुकी है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ फिर से
एससी पहुंची पंजाब सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। 20 व 21 अक्टूबर को विधानसभा सत्र को बुलाया गया, ठहराया गया था गैर कानूनी। 3 वित्त विधेयकों को पेश करने की अनुमति भी नहीं दी थी। इस फैसले को पंजाब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। इससे पहले फरवरी में बजट सत्र बुलाने के लिए अनुमति नहीं दी थी। तब भी पंजाब सरकार ने राजभवन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं भारत म्यांमार सीमा पर घुसपैठ का सिलसिला, सीमा से लगा मणिपुर का मौर्य कस्बा निशाने पर है। लगातार विदेशी लुटेरों और ड्रग्स तस्करों की घुसपैठ का केंद्र बिंदु बन गया है। म्यांमार के तमू से आते लुटेरे मैतेई समुदाय के घरों को लूटकर भागते हैं। ये लुटेरे साथ ही स्थानीय चिन कुकी लोगों के बीच घुल मिलकर ही लुटेरे रहते आए हैं। ऐसे में इनकी पहचान और पकड़ भी काफी कठिन हो जाती है। मुश्किल आम लोगों के लिए, क्योंकि उन्हीं के बीच में रह रहे हैं, उन्हीं के साथ खा रहे हैं, उन्हीं के घरों में निवास कर रहे हैं और ये लुटेरे बाद में उनको चकमा देकर फरार हो जाते हैं। और इसलिए यहाँ के प्रशासन के लिए अब ये मुसीबत बन गई है। देखना होगा कि क्या किस तरीके का कदम उठाया जाता और फिर ये लुटेरे गिरफ्त में आएंगे। श्रीलंका नौसेना के कब्जे में है भारतीय मछुआरे। 37 मछुआरों की रिहाई को लेकर एक पत्र लिखा गया है। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने विदेशी मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। श्रीलंकाई नौसेना ने पिछले 2 दिनों में गिरफ्तारी की है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा का उल्लंघन करने के आरोप में मछुआरों को पकड़ा। मछुआरों की रिहाई को लेकर सीएम स्टालिन ने अनुरोध किया है। मछुआरों की रिहाई के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह भी किया गया है, यानी कि ध्यान रखने की बात की गई है। और दूसरी तरफ उनके परिवार वाले भी अनुरोध कर रहे हैं सरकार से, इसलिए आग्रह ज्यादा बढ़ गया है।